लेकिन आइए पहले जरा जल्दी से आपको लेकर चलती हूं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुबह से ही रेखा गुप्ता के घर के बाहर डटे हुए हैं। 2-3 बार रेखा गुप्ता से बातचीत भी कर चुके हैं और रेखा गुप्ता की जो दुखती नस है उसको भी दबा चुके हैं, जो हर किसी महिला की होती है कि देखिए इतना बड़ा मौका है, आपने नई साड़ी खरीदी या नहीं खरीदी। और रेखा गुप्ता को कहना पड़ा बड़ा ही मन महसूस के कि नहीं, टाइम ही नहीं मिला, नई साड़ी में नहीं खरीद पाई हूं इस बड़े आयोजन के लिए, अपने इतने खास दिन के लिए। जैनेंद्र, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए बीजेपी 26 साल का सत्ता का सूखा खत्म हो रहा है। 1993 से 1998 तक 5 साल बीजेपी ने जब दिल्ली में राज किया तो एक नहीं, दो नहीं, तीन मुख्यमंत्री दिल्ली को बीजेपी ने दिए। और ऐसे में अब ये क्यों ना कहा जाए कि जहां से वो सत्ता का सिरा छूटा था, क्योंकि वो 49 दिन की मुख्यमंत्री दिल्ली में सुषमा स्वराज, और ऐसे में 26 साल बाद 2025 में एक बार फिर बीजेपी ने एक महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली की कमान देकर उस सिरे को जोड़ने की कोशिश की है। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, देखिए रेखा गुप्ता जरूर महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन सिर्फ महिला है इसलिए मुख्यमंत्री होने नहीं जा रही हैं। अगर आप रेखा गुप्ता की जर्नी को देखें तो स्टूडेंट लाइफ से ही जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, नेतृत्व क्षमता जो होती है, वो उन्होंने प्रदर्शित किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है रोमाना, और अपने दम पर छात्र संघ का चुनाव उन्होंने जीता। इसके बाद संगठन में अलग अलग भूमिकाओं में रही और इसी शालीमार बाग सीट जहां से इस बार उन्हें जीत मिली है, यहां से उन्हें हार भी मिली, निराशा भी मिली, लेकिन लोग बताते हैं कि उन्होंने जमीन नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि आज वो जमीन से आसमान तक का सफर उन्होंने तय किया है। और निश्चित तौर पर बीजेपी ने रेखा गुप्ता को जो चुना है उसके पीछे महिला वाली कैलकुलेशन जरूर होगी कि बीजेपी के इतने मुख्यमंत्री हैं, एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी की आखिरी महिला मुख्यमंत्री अगर हम कहें तो गुजरात में जब प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली आने के बाद जब गुजरात में आनंदीबेन मुख्यमंत्री बनी थी, वो बीजेपी की आखिरी महिला मुख्यमंत्री थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वो कमी महसूस हो रही थी जिसे रेखा गुप्ता के जरिए पूरा किया है। और एक संयोग बन पड़ा है कि यहाँ दिल्ली में बीजेपी की आखिरी पिछली मुख्यमंत्री भी सुषमा स्वराज महिला थी, और अब जो भावी मुख्यमंत्री हैं वो भी महिला है। और इस बीच में 2 और महिला मुख्यमंत्री दिल्ली ने देखे, शीला दीक्षित और आतिशी के तौर पर। तो जाहिर सी बात है ये फैक्टर तो वही। बहरहाल दर्शकों को भी एक बात हम ये याद दिला देते हैं कि देश के जो राज्य हैं उनमें दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसे चौथी बार महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। अपने आप में राजधानी दिल्ली इस लिहाज से एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, और फिर आतिशी बारलेना जिन्होंने दिल्ली के सीएम के तौर पर कमान संभाली, और अब चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को रेखा गुप्ता आज मिलने जा रही हैं। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, जिस बात का जिक्र यहां पर अभी जैनेंद्र कर रहे थे ना कि इस बात को आपको समझना होगा कि रेखा गुप्ता एक महिला के तौर पर ठीक है, एडवांटेज उनके साथ गया, वैश्य समुदाय से आती हैं, ये एक एडवांटेज उनके साथ गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी के प्रति वफादारी, वो निष्ठा, वो लगन, वो जुझारूपन जो देखने के लिए मिला इन्हीं रेखा गुप्ता में कि एबीवीपी से अपने करियर की वो शुरुआत करती हैं। उसके बाद पहली बार 2007 में वो पार्षद चुनी जाती हैं, 3 बार वो पार्षद बनती हैं। 2015 में पार्टी इसी शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को टिकट देती है। रेखा गुप्ता हारती हैं वंदना कुमारी से। फिर दोबारा 2020 में पार्टी भरोसा रेखा गुप्ता पर जताती है। रेखा गुप्ता फिर हारती हैं वंदना कुमारी से, लेकिन 2025 में वंदना कुमारी के जीत के चौके पर रेखा गुप्ता अपनी जीत से फुल स्टॉप लगाती हैं। और अब आज रेखा गुप्ता के सिर पर सजने जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज। मनोज्ञा जी बिल्कुल, अगर मैं रेखा गुप्ता के लिए एक 4 लाइन की शायरी कहूं तो शायद उसको समेट पाऊंगी उसी में। न डरा मुझे रोकूंगी, आपको जवाब दीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं कपिल मिश्रा, जरा पहले दर्शकों को सुना देते हैं। पार्टी की बन रही है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है दिल्ली के लिए, उसको इम्प्लीमेंट हम सब लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लिए जो सोचा है, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में जो चलानी है, उसी को लेकर मोदी की गारंटी को जमीन पर लागू करने के लिए ये जो प्रतिबद्धता है, जो अभी कपिल मिश्रा दोहरा रहे थे, कमोबेश यही बात तमाम जो चुने हुए विधायक हैं और अब जो आज 6 वो चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनसे एक एक कर हमारे सहयोगी चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन सब की तरफ से यही बात कही जा रही है। जल्दी से आपको मनोज्ञा के पास लेकर चलते हैं। जी मनोज्ञा। जी मैं एक 4 लाइन की शायरी सुना रही थी रेखा गुप्ता के लिए, ये कहकर कि न डरा मुझे वक्त नाका होंगी तेरी वो सारी कोशिशें,
मैं अकेले ही तूफानों के सामने खड़ा हूँ दुआओं का काफिला लेकर। और कल जब हमने उनके परिवार से बात की तो ये तो समझ में आ गया, जहाँ पर उनके परिवार का उनके साथ आशीर्वाद है तो पूरा मोहल्ला एक साथ था। और वो इसलिए नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन इस साथ था कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है। और ये बहुत बड़ा अंतर होता है किसी परिवार को, किसी इलाके को, किसी संगठन को साथ में लेकर चलना, और ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। बात दिल्ली संगठन के चुनाव से हो या छात्र नेता से लेकर पार्षद से लेकर लगातार विधायक के चुनाव हारने से लेकर फाइनली मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, ये सुनने में तो कुछ शब्द लगते हैं लेकिन इसे बनने में कई दशक लग जाते हैं। और यही खूबसूरती है कि लगातार हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, संगठन का साथ रहा, संगठन ने उनका साथ दिया, और ये दोनों जब मिल गए तो आज वो मुख्यमंत्री बन गई हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच रही है, 2.5 दशक के बाद सत्ता में वापस आई है, कल्पना कीजिए दो बार का राम का वनवास हो जाता है इस समय में पूरा, और उसके साथ साथ इस वनवास को पूरा करके जब वो दिल्ली में अपनी सत्ता के पक्ष के तौर पर इस बार आसीन होंगे तो बैठेगा कौन उस कुर्सी पर? एक महिला, एक ऐसी महिला जिसने अपने काम से साबित किया है कि वो वहाँ पर बैठने के लिए लायक है। इसलिए नहीं क्योंकि वो महिला है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने करीब 2.5 दशक से ज़्यादा का समय पूरे संगठन को दिया है, कार्यरत रही है। और ये दूसरी बात भी बताता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, या फिर संगठन के सारे लोग जैसे BL संतोष, शिव प्रकाश जी, या फिर बाकी सारे बड़े कद्दावर नेता जिन्हें माना जाता है, जो लगातार एक नज़र रखते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, कम से कम उन्हें पता है कि ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, और इसीलिए पार्टी के पहिए सत्ता के पक्ष में घूम रहे हैं। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।